क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने सारे देवी देवता और राक्षस कहां से आए? इसका जवाब हमारी सभ्यता, इतिहास और इंसान की सोच में छिपा है। जब इंसान ने पहली बार प्रकृति को समझना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों ताकतें मौजूद हैं। तेज हवाएं, बिजली की कड़क, भूकंप, महामारी, युद्ध और अकाल जैसी घटनाएं इंसान को डराती थीं। इन्हें उसने विनाशकारी शक्तियों का रूप दिया और यहीं से राक्षसों की कल्पना शुरू हुई। इंसान ने जो चीजें डराती थीं, उन्हें उसने असुर या राक्षस कहा। वहीं जो उसे सुरक्षा देते थे, रोशनी, ज्ञान और आशा दिखाते थे, उन्हें देवता का रूप दे दिया। यही कारण है कि ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक हमें असुरों और देवताओं की लड़ाई मिलती है। लेकिन सच यह है कि राक्षस कोई बाहर से नहीं आए थे, बल्कि समाज के ही वे लोग थे जो विनाश, लोभ और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े थे। प्राचीन ग्रंथों में राक्षसों को अक्सर उन शक्तिशाली राजाओं के रूप में दिखाया गया है जिन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, जैसे रावण, हिरण्यकश्यप या महिषासुर। ये असल में ऐसे प्रतीक हैं जो बताते हैं कि जब इंसान अपनी सीमाएं तोड़कर लालच, अहंकार और हिंसा में डूब जाता है तो वह राक्षस कहलाता है। वहीं देवता वे लोग थे जो धर्म, न्याय और समाज की भलाई के लिए लड़े। धीरे धीरे यह अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमारी कहानियों, धर्म और संस्कृति का हिस्सा बन गई। हर युग में नए राक्षस पैदा हुए और हर युग में उन्हें हराने के लिए देवी देवता सामने आए। यही वजह है कि हमारे ग्रंथों में इतनी तरह तरह के राक्षसों का जिक्र है। राक्षस सिर्फ बड़े शरीर और सींग वाले नहीं थे, बल्कि उनका असली मतलब था बुराई की ताकत। इंसान ने इन्हें नाम और रूप देकर समझाना आसान बना दिया। उदाहरण के लिए रावण सिर्फ लंका का राजा नहीं था, बल्कि अहंकार का प्रतीक था। महिषासुर सिर्फ एक दैत्य नहीं था, बल्कि अत्याचार का रूप था। इसलिए देवी दुर्गा को उसका संहार करना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि देवी देवता और राक्षस कहीं बाहर से नहीं गिरे, बल्कि इंसान के अनुभव, डर, संघर्ष और मूल्यों से पैदा हुए। ये हमारी सोच का तरीका था कि अच्छाई को देवता और बुराई को राक्षस बना दिया। और यही वजह है कि हमारी संस्कृति में इतनी कहानियां और इतने पात्र मौजूद हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि इतने राक्षस कहां से आए, तो याद रखिए, ये वही ताकतें हैं जिन्हें इंसान ने देखा, झेला और समझने के लिए नाम दे दिए। और हाँ, अगर आपको ये बात गहरी और असली लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।